हाउ टू मैनेज पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ एक साथ में। यह सवाल हमेशा बना रहता है, हॉट डिबेट का टॉपिक गलियारों के अंदर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए, कि हमारे पास में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बट यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर जाते हैं। कमी जो है यहां पर देखने को मिलती है कि पेपर 1 अगर पूरा हो जाता है तो पेपर 2 रह जाता है अधूरा, और पेपर 2 अगर हम लोग का पूरा हो जाता है तो पेपर 1 के अंदर हमारे को इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट अकॉर्डिंगली नहीं आ पाता है, और भाई साहब परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, दिल भी टूटता है, और यहां पर जो है वो गम भी सताता है कि अगली बार होगा कि नहीं होगा। कुछ कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, 2-2 मार्क्स से रह जाते हैं, कि क्वेश्चन से रह जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं यहां पर जो है वो आया हूं इन सवालों के जवाब लेकर आप लोगों के लिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट के जो है वो ये लाइक क्वेश्चंस थे कि इसको लेकर एक वीडियो जो है वो जरूर बनाइएगा कि कैसे हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 को एक साथ में जो है वो लाइक पढ़े। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए कि दोनों का जो है वो एक साथ में जब हम लोग का संगम हो, कन्फ्लुएंस हो, तो भैया रिजल्ट हमारे जो है वो नेक्स्ट लेवल के देखने को मिले। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप लोगों को यहां इस वीडियो के अंदर शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्पी क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में कि भैया सबसे पहली चीज सर ये बताइए हम लोगों को कि इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंस क्या है। ये स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए क्वेश्चन बोला है जो लोग अवेयर नहीं है या लाइक इसके बारे में सोच रहे हैं एग्जाम के लिए। जो लोग ऑलरेडी अवेयर है तो भैया उनको इंपोर्टेंस बताए, तभी आप लोग यहाँ पर देखने के लिए आए। दोनों को मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ, स्टूडेंट को जो अनअवेयर है और जो ऑलरेडी अवेयर है उनको। अब देखिए एग्जाम के अंदर हम लोग का जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम है, इस एग्जाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पेपर 1, ठीक है, जो जनरल हम लोगों का पेपर है और जो हम लोगों का सब्जेक्टिव पेपर है, जो हम लोग का 40, इस पेपर के अंदर जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, इन प्रॉब्लम को ना हम लोग देखें, इनसे हम लोग ओवरकम करें और रिजल्ट हम लोग के बेस्ट टू बेस्ट रहे। इसलिए हम लोगों को पेपर 1 को पेपर 2 के साथ में बैलेंस करना, पेपर 2 को पेपर 1 के साथ में जनरल पेपर के साथ में बैलेंस करना रिक्वायर्ड होता है। अब आप देखिए जो पेपर 1 हम लोगों के पास मौजूद है, पेपर 1 के अंदर हम लोग की 10 यूनिट्स आपके आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग पेपर 2 सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर भी आप लोगों के 10 यूनिट्स आपको देखने को मिल जाती है। यहां हम लोग जो है सब्जेक्टिव पेपर में बात कर रहे हैं, स्पेशली ज्योग्राफी की, भूगोल की हम लोग यहां पर बात करेंगे, ताकि जो है वो चीजें उसके अकॉर्डिंगली हो, क्योंकि हमारा जो फोटे है वो भी ज्योग्राफी ही है, ठीक है। बट फिर भी हम लोग जनरलाइज करने का ट्राई करेंगे कैसे हम लोग इनको जो है वो बैलेंस करें। अब देखिए पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर हम लोग को जनरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग क्या करते हैं, पेपर 1 को साइडलाइन कर देते हैं। हम लोगों ने क्या करा, इसको छोड़ दिया, साइडलाइन कर दिया आपने इसको, ठीक है, और फोकस कहां करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, अपना पूरा फोकस लगा दिया पेपर 2 के ऊपर कि भैया मुझे यहां से करना है। तो भाई ऑलरेडी आप लोग क्लास 11th स्टैंडर्ड से स्पेशली जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हो, और आपने अपनी यूजी एंड पीजी जो है वो यहीं से तो कंप्लीट किए, तो ये तो ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का होता है। बट पेपर 1 के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है कि इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, भाई जनरली तो है, छोटी मोटी मैथ्स आएगी इसके अंदर, एप्टीट्यूड रीजनिंग इसके अंदर आएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, रिसर्च इसके अंदर आएगा, पीडी हम लोग का इसके अंदर आएगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें आएंगी, हायर एजुकेशन आएगा, थोड़ा बहुत अपन लोग कर लेंगे। मतलब इस तरीके के माइंड के अंदर होती है कुछ चीजें जिसको लेकर हम लोग जो है वो मतलब वो रहते हैं ऑलरेडी कि भैया हमारा काम हो जाएगा। और यही सबसे बड़ी जो है हम लोगों की क्या होती है, भूल होती है, मिस्टेक होती है, ब्लंडर होता है, बड़ी सारी गलती होती है। इस भूल को, इस गलती को, इस ब्लंडर को नहीं दोहराना है आपको, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि सारा का सारा टाइम पेपर 1 को दे देना है, पेपर 2 को छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेपर 1 के अंदर आपको हार्डली भैया 100 मार्क्स की लड़ाई लड़नी है, और यहां पर आपको 200 मार्क्स की लड़ाई लड़नी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया जब 200 मार्क्स का तो टाइम यहां पर ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, टाइम को जो है वो डिवोट करना है, इसके अकॉर्डिंग टाइम को जो है वो डिसाइड करना है कि अगर आप लोग जो है वो टोटल 8 आवर्स की स्टडी करते हो तो 8 आवर में से 2 to 4 आवर जो है आप लोग यहां पर दे सकते हैं, 2 से 4 घंटे जो है वो यहां दे सकते हैं। लोअर लिमिट मानू तो मैं 2, अगर अपर लिमिट मानू तो 4। और अगर आप लोग पेपर 2 की बात करें तो यहां पर आप लोग जो है वो अकॉर्डिंगली 4 to 6 आवर आप यहां दे सकते हैं। लोअर लिमिट वही 4, अपर लिमिट वही 6। तो ये आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है, आपका खुद का प्लान है, आपका खुद का रणनीति है कि भाई आप कैसे स्टडी करते हो, कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल है। ऑलरेडी इसके लिए मेरी क्लास लाइक जो है वो लाइक वीडियो जो है वो बनाई हुई है कि भैया टाइम वगैरह कौन सा अच्छा रहता है, किस तरीके से हम लोगों को जो है वो स्टडी करना चाहिए।
अगला सवाल जो है हम लोगों के मन में यही आता है, कॉमन प्रॉब्लम जो है वो क्या क्या होती है, वो भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि जब भी हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम को देते हैं तो इस टाइम के ऊपर हम लोगों के दिमाग में रहती है भैया क्या क्या प्रॉब्लम जो है हम लोगों को नहीं करनी है, मतलब क्या क्या कमियां जो है हम लोगों को नहीं छोड़नी है, जिससे कि रिजल्ट के अंदर कोई नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों को देखने को ना मिले। फर्स्ट टाइम वालों के लिए तो बहुत जरूरी है, जिन्होंने ऑलरेडी दे दिया है उनको तो भाई ये चीजें पता होती है, बट फिर भी कई बार क्या होता है ऊपर नीचे हो जाती है चीजें और वो हम लोगों को परेशान करती है। तो कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने अभी आप लोगों को यहां बताया ना बैलेंस वाली बात के अंदर, तो यहां कॉमन प्रॉब्लम में नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि पेपर 1 को बहुत ज्यादा आपने क्या कर दिया, इंपोर्टेंस दे दी, और पेपर 2 को आपने इंपोर्टेंस नहीं दी है, या वाइस वर्सा। सबसे बड़ा मेजर इशू नंबर 2, भाई ये तो हम लोग का इशू नंबर 1 हो गया। अगर हम लोग इशू नंबर 2 की बात करें आप लोगों के लिए, तो वो क्या होगा आप लोगों का कि पेपर 2 के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा टाइम डिवोट कर रहे हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया ये कॉमन प्रॉब्लम है, सब लोग करते हैं। पेपर 2 के अंदर हम लोगों ने सारा टाइम जो भी आप लोगों ने 6 से 8 घंटे की स्टडी जो आप कर रहे हो ना 6 to 8 आवर की, पूरा का पूरा टाइम वहीं डिवोट कर रहे हो। पेपर 1 के अंदर आप कुछ भी टाइम नहीं दे रहे हो, सरसरी तौर पर ऊपरी तौर से जस्ट ठीक है हो जाएगा काम, भैया मैंने 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक जो है वो दे दिए, हो गया काम। एक और मिस्टेक है इसके अंदर, मिस्टेक नंबर 3 जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, वो है हम लोग की पीवाईक्यूज नहीं देना। नहीं आप लोगों को पीवाईक्यूज लाइक देखना, उनको नहीं ट्राई करना, स्पेशली लास्ट 10 इयर्स के, पिछले 10 सालों के जो हम लोग के क्वेश्चंस आए उनको बिल्कुल उनका एनालिसिस नहीं करना, उसको पर्सनल लेवल के ऊपर एनालाइज नहीं करना उसका, ये सबसे बड़ा लेक्यूना नंबर 3 के अंदर आता है। एक और इसी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं हम लोग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करना, ठीक है। जो भी हम लोग की टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को आपने क्या करा, इग्नोर कर दिया, टेस्ट नहीं दे रहे हो, पर्सनली भी आप क्या कर रहे हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक बिगेस्ट लेक्यूना हो जाएगा। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, इन तीनों की तीनों कॉमन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है, बल्कि इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जितना हो सके अवॉइड करना है। ये आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को करना है, और ये आप लोगों को करना है कि भैया मुझे अवॉइड करना है इसके अंदर, ताकि मेरे रिजल्ट जो है वो अच्छे से मेरे पास में आ पाए। अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं, वो हम लोग का टाइम डिवीजन। ऑल्दो मैं साथ के साथ में आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं, बट क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए स्पेसिफिक स्लाइड्स बनाई हैं। टाइम डिवीजन कैसे करोगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे, यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो वर्किंग के अंदर होंगे, कुछ विमेन्स होंगे इसके अंदर, कुछ मदर्स होंगे इसके अंदर, जिनके ऊपर घरों की भी जिम्मेदारी है, किचन की भी जिम्मेदारी है, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे भी जो है वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि मार्केट भी देखते हैं, घर भी देखते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को भी देखते हैं वो, और घर की जरूरतों को भी देखते हैं, और उसके बाद भी स्टडी करते हैं। तो कैसे टाइम निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि भाई अगर आप एक दिन के अंदर जेन्युइनली सिंस बिगिनिंग, शुरुआत से 5 आवर्स का टाइम, 5 घंटे आप लोग निकाल लेते हो कैसे भी करके, आउट ऑफ 24 आवर्स फ्रॉम फर्स्ट डे, फ्रॉम बिगिनिंग, जेआरएफ आप लोगों का पक्का। अगर फिर भी थोड़े नीचे ऊपर हो गए एग्जाम सेंटर के ऊपर, भाई कंडीशन कई बार चेंज हो जाती है, हम जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता, तो भैया असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही जाओगे। कहते हैं ना वो अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि बड़े बड़े सपने देखो, जितने बड़े हो सकते हो उतने बड़े सपने देखो, गैलेक्सी से बाहर जाने के सपने देखो, लेकिन अगर वहां नहीं भी पहुंच पाए आप लोग, जुपिटर पे तो चला जाओगे, मार्स पर तो चले जाओगे, मून पर तो चले जाओगे, अरे एटलीस्ट स्पेस के अंदर तो वही आओगे, राइट। तो बड़े बड़े सपने देखो, देख लिए ऑलरेडी, तो यहां तक तो जरूर आ जाओगे ना। तो आपको टाइम डिवीजन करना है समझदारी के साथ है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का, जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया ना, यही सेम चीज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिएगा पीछे वाले पार्ट को, कि पेपर 1 के अंदर जो भी आपको लगता है इसको जरूर आपको ध्यान से पढ़कर, ध्यान से समझकर देना है। अगर आप आधा घंटा देते हो तो उसको 1 घंटा कर दो, 1 देते हो तो 2 कर लो, उसको 2 घंटा तो देखो बनता है। पेपर 1 के लिए 2 आवर्स तो आप लोगों के बनते ही बनते हैं। पेपर 2 के लिए भैया जितनी श्रद्धा के हिसाब से आप लोग जो है वो देना चाहें, इट्स अप टू यू, जो भी श्रद्धा अनुसार। इसके अंदर जो है वो मैं तो यही बोलूंगा भैया मिनिमम 3 आवर्स तो आप लोगों को देना ही चाहिए, ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं, ये मिनिमम बोल रहा हूं। तो ये 5 घंटे ऐसे हो जाएंगे बिगिनिंग से, लेकिन अगर आपने जो 1 महीना निकाल दिया, 2 निकाल दिया, 3 निकाल दिए,
और भैया एंड मोमेंट पर कर रहे हैं, लास्ट 100 डेज, लास्ट 50 डेज रिमेनिंग है, तो क्या करोगे? तो उस सिचुएशन के अंदर आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तभी आपका क्या हो पाएगा, अब की बार जा रहे पार। ठीक है, तो ये हम लोग का, ये भी आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब अपन लोग चलते हैं पेपर 1 स्ट्रेटजी के ऊपर। क्या है हम लोग के पेपर 1 स्ट्रेटजी, वो भी हम लोग साथ के साथ में समझते हुए चल रहे हैं। पेपर 1 स्ट्रेटजी के अंदर हम लोगों को क्या करना है, जो भी हम लोगों के कॉमन टॉपिक्स है ना, जो भी कॉमन टॉपिक्स है आप लोगों के, उनको क्या करना है, छांट लेना है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं उन टॉपिक्स को क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। उन टॉपिक्स को फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने। जब उन टॉपिक्स को फाइंड आउट किया तो उन टॉपिक्स को फाइंड आउट करने के बाद स्टार्ट कर देनी है प्रिपरेशन को, जिसके अंदर से क्या होगा, कुछ टॉपिक्स आप लोगों के बेसिक वाले मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ टॉपिक आप लोगों को एडवांस मिलेंगे, आप लोगों को कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो कभी देखे ही नहीं आप लोगों ने, कभी देखे ही नहीं, कभी सुना ही नहीं उनको, तो ये हम लोग मिसलेनियस मान लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के विविध वाले टॉपिक हो जाएंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपके अधूरे होंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट होंगे आपके कुछ टॉपिक। तो ऐसे आप लोगों को फाइंड आउट जब आप करोगे तो आपकी पेपर 1 की स्ट्रेटेजी पूरी होगी। पेपर 1 के अंदर जैसे आप लोगों का इजी यूनिट की हम लोग बात करें, जो आपके आसानी से हो सकती है, जिसको ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हुए चलते हैं, तो यूनिट 9 पीडी हम लोग का पार्ट आ जाता है। ठीक है, पीडी हम लोग क्या आ जाती है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें हायर एजुकेशन हम लोग का आ जाता है, HCG से हम लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका मैथमेटिक्स का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, गणित आपकी अच्छी है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट है, इसको भी आप लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इसके अलावा आप लोग टीचिंग एंड रिसर्च को भी, टीचिंग एंड रिसर्च को यहाँ पर जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सब आपके गेम प्लान के अकॉर्डिंग होगा, आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होगा। आपको क्या, क्योंकि भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पूरे भारतवर्ष से स्टूडेंट इस एग्जाम को देने वाले, तो ये और सबके अलग अलग उम्मीदें, सबके अलग अलग जो है वो माइंड सेट है, सबके अलग अलग जो है वो प्रिपरेशन है। तो आपको सबसे बेटर पता है आपके खुद के बारे में, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हुए चलनी है इस पेपर 1 की। तो ये मैंने जस्ट एक आपको आइडिया बताया है, इस आइडिया की बिहाफ पर आप लोगों को क्या करना है, स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना है और इसको जो है वो इंप्लीमेंट करना है अपने रियल लाइफ के अंदर, ताकि आपको जो है वो रिजल्ट्स इसके अकॉर्डिंगली मिले। और एक और चीज यहां पर जो है वो आपको जान लेना जरूरी है कि भाई इसके अंदर जो भी आप लोग बना रहे हैं ना, इसके अंदर आपको एक एम बनाना है, टारगेट बनाना है आपको एक। और टारगेट क्या है आप लोगों का, 70+ का टारगेट आप लोगों को लेकर चलना है कि मुझे इस एग्जाम के अंदर आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स लेकर आने हैं, 100 में से 70 लाने। चलो 30 आपके चले गए, नो इशू, ये माइनस हो गए, तो भैया ये तो आपके जो है वो 70 तो प्लस होने चाहिए ना आपके। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से कि 30 से 35 क्वेश्चन, अपर लिमिट हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 100% प्रॉपर आपको लेकर चलनी है कि 35 क्वेश्चन पूरे होना चाहिए आपके पेपर 1 में से, कोई भी रिस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट है। वहां ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इनफ है, अगर आप 30 भी कर लेंगे तो इनफ है, यहां से 60 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 70 मार्क्स लेकर आएंगे, यहां से 35 क्वेश्चन करेंगे, तो आपके लिए पेपर 2 आसान हो जाएगा। और वहां किसी प्रकार की जो भी आप लोगों की बोले तो कट ऑफ आएगी, उसको आप लोग 100% तोड़ पाओगे। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग बात करें पेपर 2 की स्ट्रैटेजी की बात कर ले, हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पेपर 2 स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो देखिए वही सेम रहने वाला है कि भैया इजी गोइंग पार्ट कौन सा है आपका, एडवांस पार्ट कौन सा है। ठीक है, इजी कौन सा है आपके लिए, एडवांस कौन सा है आपके लिए, जो है वो मॉडरेट लेवल पर कौन से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन कौन से हैं, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है। मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो भैया 3 पार्ट के अंदर हम जनरली हमेशा डिवाइड करते हैं, ज्योग्राफी को 3 पार्ट के अंदर हम लोग हमेशा डिवाइड करते हुए चल रहे हैं, हमेशा करता हूं मैं। फिजिकल, ह्यूमन एंड हम लोगों का अदर। अदर बोले तो एडिशनल, एडिशनल बोले तो जो 3 यूनिट्स है ना हम लोग की, तो 1 से लेकर 4, यूनिट 1 से 4 फिजिकल, यूनिट 5 से 7 हम लोगों के ह्यूमन, एंड यूनिट 8 से लेकर आपकी यूनिट नंबर 10 क्या हो जाएगी आप लोगों के, अदर के अंदर आ जाएगी। इस हिसाब से आपको चलना है। अब आप मान लीजिए भाई आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, आपको जो है वो ज्योमोर्फोलॉजी अच्छी लगती है, क्लाइमेटोलॉजी अच्छी लगती है, ओशियनोग्राफी आपको अच्छी लगती है, ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट आपको अच्छा लगता है, गो विद दैट, स्टार्ट विद दैट ओनली। अगर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी ज्यादा अच्छा लगता है, पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता है, सेटलमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना अच्छा लगता है,
आपको जो है वो बिहेवियर के बारे में लाइक डिस्कस करना अच्छा लगता है, डेमोग्राफी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जो है वो बोले तो आपका रिसर्च जो है वो पूरा होने वाला है, रहने वाला है इन फ्यूचर के अंदर डेमोग्राफी से, नंबर से, फैक्ट से, डेटा से, सेंसस से। तो आप लोग जाइए ह्यूमन, और भैया फिर अदर के अंदर टेक्निकल पार्ट भी आ गया, हिस्टोरिकल पार्ट भी आ गया, और हमारे भारत का भूगोल भी आ गया। तो कैसे भी करके आपको खुद के हिसाब से ही करना है। मैंने आपको सजेस्ट किया है, फिर से वही बोल रहा हूं जो पेपर 1 के लिए बोला, पेपर 2 के लिए भी सेम बात बोल रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का जो काम है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं फिर से आपको वही बताऊंगा, एम इसके लिए भी आपको डिसाइड करना है, टारगेट इसका भी तो बनाएंगे हम लोग। क्या है टारगेट इसका, भैया टारगेट आपको रखना है 160 से 170 मार्क्स का, बोले तो 80 से 85 क्वेश्चन का आपको टारगेट रखना है आउट ऑफ 100। अगर 15 से 20 क्वेश्चन आपके माइनस हो गए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, लोड नहीं लेने का, लोअर लिमिट ले लो, 80 निकाल के लाना है आपको। तो 80 अगर आपने यहां से निकाल के लाए और 30 आप वहां से निकाल के लाए, कितना हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 2 यू विल गेट 220, और 220 अगर आपके आ गए तो दिसंबर का भी मैं गारंटेड बोल रहा हूं 220 से ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ। इस बार हाईएस्ट रही थी 216, 216 ऑल टाइम हाईएस्ट है वो, तो 220 218 हो जाएगी, 220 हो जाएगी हार्डली, इससे ऊपर नहीं जाएगी, डोंट वरी, क्योंकि कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके हिसाब से नंबर भी तो बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो वहां वो रहने वाली है। पर आपका जो टारगेट है ये ऐसे ही रहना चाहिए, तभी आपका जो है वो अब की बार जेआरएफ पार होगा। तो आप इस तरीके से जो है वो प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग को इंप्लीमेंट कीजिए, रणनीति को जो है वो इंप्लीमेंट कीजिए। और एक पार्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है यहां पर, वो है हम लोगों का इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। क्या करना है, दोनों पेपर को एक साथ में मिलाकर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक वीक आप क्या कर रहे हो, पेपर 1 कर रहे हो, फिर दूसरे वीक के अंदर क्या कर रहे हो, वीक 1 के अंदर आपने क्या करा, पेपर 1 ले लिया, वीक 2 के अंदर आपने क्या करा, पेपर 2 ले लिया, फिर वीक 3 आया हम लोगों का, फिर से आपने पेपर 1 स्टार्ट कर दिया। ऐसे आपको नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। इंटीग्रेटेड करनी है कि मॉर्निंग और इवनिंग का, आफ्टरनून का टाइम डिसाइड करना है कि भाई मेरा मॉर्निंग का टाइम ये होगा, इवनिंग का टाइम ये होगा, आफ्टरनून का टाइम ये होगा। या मान लीजिए आपको इवनिंग का ही मिल रहा है, मॉर्निंग का ही मिल रहा है, आफ्टरनून का टाइम मिल रहा है, तो उसके अंदर भी क्या करें, टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 4, 5, 6 घंटे, 7, 8 घंटे, 10 घंटे, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी टाइम रिमेनिंग है उसके अकॉर्डिंग इसको आपको क्या करना है, प्लान करना है। तो इंटीग्रेटेड जब आप लर्निंग करोगे, पेपर 1 पेपर 2 को एक साथ में यूनाइट करके पढ़ोगे, तो आपके पास में रिजल्ट्स भी आएंगे, आपको मजा भी आएगा, आप अटकोगे भी नहीं। ऐसा होता है ना कि एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो जाते हैं, तो बोर भी आप नहीं होंगे, रिजल्ट्स भी उसके अच्छे आएंगे। तो इंटीग्रेटेड प्लानिंग आपको करनी है, उस पर स्ट्रेटेजी को आपको इंप्लीमेंट करना है और उस प्रिपरेशन के अंदर उसको उतारना है। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। और अगर कोई इश्यूज है तो भैया आप लोग जो है वो सवाल के साथ में हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। प्रीवियस ईयर्स के जो हम लोगों के क्वेश्चंस है ना, पिछले लगभग 10 ईयर्स के, आपको इनको देना ही देना है, देना ही देना है, लगाना ही लगाना है, पढ़ना ही पढ़ना है, एनी हाउ करना है, एट एनी कोस्ट करना है। और मॉक टेस्ट आपको 100% लगाने हैं, जितने हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूं सर वीकली लगाइए आप लोग, तो ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट दीजिए, हर हफ्ते में एक दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे टाइम नियर बाय आएगा वैसे वैसे क्या करोगे, इन मॉक टेस्ट की इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे। मतलब कि टाइम को पहले 1 घंटे का दे रहे थे आप या आधे घंटे का दे रहे थे, अभी 1 का दो, फिर 2 का, फिर 3 का, फुल टाइम फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना आपको। क्या करना है आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। अब जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे, आपके ब्रेन के अंदर जो जो तार जुड़े हुए हैं ना, इधर उधर फंसे हुए हैं, वो सारे बाहर निकल कर आएंगे। और जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, आप एग्जाम हॉल के अंदर मौजूद होंगे, तो उस टाइम के ऊपर वो सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। आपके सामने सिंपल सी जो है वो
स्ट्रैटेजी होगी, प्लानिंग होगी, भैया इंप्लीमेंट करोगे और फाइनली आपके पास में रिजल्ट आएगा अब की बार जेआरएफ पार। अब आगे हम लोग का अगला सवाल वो है हम लोग का हाउ टू डू रिवीजन प्लान, हाउ टू मेक अवर रिवीजन प्लान एंड हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स। रिवीजन कैसे करना है एंड मिस्टेक्स जो है हम लोग को कौन कौन सी नहीं करनी है, डू एंड डोंट्स क्या है वो भी साथ के साथ बताते हुए चलिए सर प्लीज, हमें ये तो सब समझ में आ चुका है। रिवीजन प्लान को करने के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं। नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाते हुए साथ के साथ में चलना है। खुद के शॉर्ट नोट्स जब आप लोग बना रहे हैं तो उस शॉर्ट नोट्स के साथ में आप लोगों को क्या करना है, फ्लो मैप्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स आपको जो है वो बनाने हैं। फ्लो चार्ट्स के साथ आप लोगों को क्या बनाना है, डायग्राम्स आपको बनाने हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो है वो मैप्स की प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा हो सकते हैं। इंडिया का करो, फिजिकल करो, ज्योग्राफी लाइक बोले तो पॉलिटिकल करो, थीमेटिक मैप करो, नेविगेशनल चार्ट्स आप लोग करो, वर्ल्ड मैप के ऊपर आप लोग जाओ, वहां आप लोग जो है वो पढ़ो, दुनिया भर की लोकेशंस आप लोग फाइंड आउट करो, ओशन की, सी की, वाटर बॉडीज जो भी हम लोग के पास में कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये सब कुछ आप लोग जो है वो इनके साथ में कर डालो, जिससे कि क्या होगा, आपकी रिवीजन जो है वो अच्छा होगा। और इसी के साथ में आप लोग क्या कर रहे हैं, माइंड मैप जो है वो बनाते हुए चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, माइंड मैप जो है ना हर एक चैप्टर का बनाते हुए चल रहे हैं। जैसे से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं ना, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें माइंड में भी आप लोगों का काम आएगा। अब क्या करना है, आप लोगों को वीकली टेस्ट आपको देने हैं, वीकली टेस्ट देने हैं हर वीक के अंदर, मंथली नहीं वीकली देना है। अभी भी मैंने आपको बताया ये वाली बात, वीकली टेस्ट देना है। और इस वीकली टेस्ट के अंदर ट्राई कीजिएगा कि 2 to 3 आवर्स का लगभग जो हम लोगों का 2 आवर्स से 3 आवर्स का आप लोगों का मॉक टेस्ट होना चाहिए। अगर 3 घंटे का दोगे तो भैया ये फुल लेंथ हो जाएगा, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप लोग ऐसे करोगे तो आपके पास में अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आप देखिए मिस्टेक क्या नहीं करनी है। पहली चीज क्या है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, डाउट के अंदर नहीं आना है। जो कि आओगे, घबराओगे भी, डरोगे भी, डाउट के अंदर भी आओगे, हेजिटेट भी होंगे, बट नहीं करना है। ठीक है, किसी भी एक पेपर को ज्यादा वेटेज नहीं देना है कि पेपर 1 को ही हमको पढ़ना है, पेपर 2 को नहीं पढ़ना है, पेपर 2 को ज्यादा पढ़ना है, पेपर 1 को नहीं पढ़ना है। इसमें एक बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस करोगे यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उसको हमेशा बूस्ट करके रखना है कि मेरे को आपकी बार इस यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के अंदर जेआरएफ पार करना है, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर निकालना है। जो भी आपका टारगेट है उसको ब्रेन के अंदर रखिएगा, एक बड़े सारे कॉलम के अंदर उसको लिखकर पेस्ट कर लीजिए अपने। और भैया पेपर 1 को हल्के में नहीं लेना होता है, हमेशा ये चीज मैं आपको सुझा रहा हूं, पेपर 1 को हल्के में नहीं लेना होता है। फाइनली हमारी साइड से आपके लिए एक सक्सेस मंत्र, एक सक्सेस फॉर्मूला है जिसको आपको फॉलो करना है। अगर आप करोगे मजा आएगा, देखिएगा। सक्सेस फॉर्मूला क्या है, पेपर 1 के अंदर आपको ध्यान देना है कि 60 प्लस लाइक मार्क्स हासिल करने, मीन कि आपको जो है वो 30 क्वेश्चन सही करके आना है। मिनिमम है भाई, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम तो आप जितना कर सको। पेपर 2 के अंदर आपको जो है वो सक्सेस हासिल करने के लिए 160 बोले तो 80 क्वेश्चन सही करके आने, किसी भी हालत में करके आने। तो ऐसे करके अगर आप लोग करोगे 160 आपके यहां से आ जाएंगे, 60 आपके यहां से आ जाएंगे। अगर आपने श्रद्धा के हिसाब से बढ़ाया, इसको आपने 180 कर लिया, श्रद्धा के हिसाब से बढ़ाया आपने, या भाई इसको 170 कर लिया, और आपके इतने मार्क्स आ जाते हैं। ज्योग्राफी के हम लोग अगर बात करें तो भाई साहब दुनिया भर के अंदर भी अगर ये एग्जाम हुआ तो उसकी भी कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, 240, 10-20 साल बाद जाए तो बात अलग है। ये आपने मार्क्स हासिल कर लिए, इट मींस कि आपका जेआरएफ श्योरली क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप 160 और 160 करते हो तो 220 आपके पास में हो जाएगा, 220 हो जाएगा। और अगर आप लोग जो है श्रद्धा के हिसाब से 10 यहां बढ़ाते हो, 240 आपके हो जाएगा, जो कि आपको 101% श्योरली जेआरएफ निकाल कर देगा। तो ये सक्सेस मंत्र है, सिंपल सा। और अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी, इस प्लानिंग के थ्रू जाओगे, डेफिनेटली मजा आएगा, रिजल्ट आएगा, और भैया हिस्ट्री को, रिकॉर्ड को ब्रेक करोगे। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के धमाकेदार सेशन के अंदर। आप लोग जो है अगर ये सारी चीजें एज इट इज जो है वो चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप लोग जेआरएफ अड्डा के साथ में प्रीमियम बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, वहां आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, जहां हर एक तरीके से
हर एक चीज को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाकर समझाया, सिखाया और बताया जा रहा है। तो आप लोग जो है वो जुड़ सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। जो रिमेनिंग टाइम 3-3.5 महीने का है, जो भी टाइम हमारे पास बाकी है, इसके अंदर हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। दीजिए दोस्तों मुझे इजाजत, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।